जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लेकर आऊँ, जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था भारत में दोस्तों कब हुआ था, तो हुआ था 1927 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1927, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गढ़वा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। जो गढ़वा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यह जोड़ा गया 2006 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2006, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। भारत का संविधान का कौन सा भाग है जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, तो हो जाएगा भाग 10, जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा भाग 10, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए कुल 11 दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कुल 11, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। वर्तमान में दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय है 25। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 कुल उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित। भारत की जो संसद है दोस्तों, यह मुख्य रूप से किस मंडल पर आधारित है, तो हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। कितनी दोस्तों अधिकतम आयु होनी चाहिए, तो होनी चाहिए दोस्तों कोई उम्र की सीमा नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई आयु की सीमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। इन ऑप्शन में से जो राष्ट्रपति दोस्तों, इनमें से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे बी गिरी रह चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बी गिरी, ध्यान रखिए, जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। भारत का जो राष्ट्रपति है यह किसका एक अभिन्न अंग है, तो हो जाएगा संसद का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा संसद का एक दोस्तों अभिन्न अंग है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। दोस्तों वीटो शक्ति कौन सी होती है भारत के राष्ट्रपति के पास, तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पूर्ण निषेध भी होती है, निलंबित निषेध भी होती है और यहाँ पे पॉकेट निषेध भी होती है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे इनके पास शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे थे, यह रहे थे 12 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12 वर्ष, ध्यान रखिएगा 12 ईयर्स तक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए दोस्तों उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, ये चुना जाता है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 5 साल, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो कई बार ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं। जो राष्ट्रपति है ये अपना त्याग पत्र किससे देता है, यानी संबोधित करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं 31। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 31 सदस्य चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक। राज्यसभा में दोस्तों किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो प्रतिनिधियों की संख्या है सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी। बिहार में जो लोकसभा सीटों की कुल संख्या है दोस्तों 40। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 40 कुल लोकसभा सीटों की संख्या है 40। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित। भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों कहाँ पर है, तो यह जगह आपका चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई, जो कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के बीच से दोस्तों होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो यह रेखा गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 8 राज्यों। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है दोस्तों ये हो जाएगा खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा खिचड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? ऐसा कौन सा जानवर जिसका दूध है गुलाबी रंग का होता है? तो ये होता है हिप्पो का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हिप्पो का जो दूध है दोस्तों ये गुलाबी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख फसल कौन सी? भारत की जो प्रमुख फसल है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा चावल, जो कि भारत की प्रमुख फसल है। ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत में जो प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा सुरेखा यादव थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सुरेखा यादव। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों शाकाहारी लोग रहते हैं? तो यह रहते हैं राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों कौन सा फल है? तो हो जाएगा आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है यह बनी होती है सूर्य की। ऑप्शन डी सूर्य करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे 2026 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला कौन थी? भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला दोस्तों कौन थी? राष्ट्रपति दोस्तों ती हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति थी आदिवासी महिला। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी के साथ सी के साथ करेक्ट जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? जो प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय था यह था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की जो रोशनी कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जियो और जीने दो किसने दोस्तों कहा था? जो जियो और जीने दो यह नारा दोस्तों किसका नारा था? तो यह था महावीर स्वामी का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा, जियो और जीने दो नारा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? कौन से नगर में दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो हो जाएगा अशोक के द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अशोक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या? पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द दोस्तों जैन धर्म में यह है दोस्तों कैवल्य। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा कैवल्य। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? कौन से शासक के दोस्तों शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो हो जाएगा अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अशोक शासक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सारनाथ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कॉमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर कॉमेंट भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? कौन से क्षत्रिय गोत्र में दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था? तो वह था जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जांत्रिक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी यह थी त्रिशला। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिशला। ध्यान रखिएगा, महावीर की माता थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन में से जो अंतिम व्यक्ति था दोस्तों यह था सुभद्र। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सुभद्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? कौन से भाषा का ज्यादा प्रयोग किया गया था? यह किया गया था पाली भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी पावापुरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर दोस्तों यह है? तो हो जाएगा अजंता में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अजंता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित? जो मठ मंदिर और जो स्तूप है दोस्तों यह कौन से धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों जो उपदेश दिए थे ये दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? जो सांची है यह क्यों विख्यात है? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो यह विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए जो सांची है यह विख्यात है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन शब्द में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने हुए? तो हो जाएगा 24 हुए। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते? कितनी बार दोस्तों प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो हो जाएगा कितनी ही बार बन सकते, जब तक जनता चाहे तब तक बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन से? भारत में जो शक्तियों का जो प्रमुख उभरता केंद्र है यह है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या? जो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा 3/2 है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3/2। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया है तो कहाँ पर किया गया था? सूरत में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सूरत। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था दोस्तों तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है यह मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 15 सितंबर 1959 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन से विधि से दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? कौन से देश के साथ है? तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी? भारत में जो सबसे पहली जो फिल्म बनी थी दोस्तों कौन सी फिल्म बनी थी? तो यह बनी थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यानी जो कौन से राज्य में दोस्तों प्रचलित है कुचिपुड़ी नृत्य? तो ये प्रचलित दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जो चार मीनार का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो केसर का उत्पादन होता है यह होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था दोस्तों किस नदी पर किया गया था? तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ किया गया था? तो दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? जो आपातकाल की जो घोषणा है दोस्तों किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया दोस्तों आर्टिकल 352 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 352 करेक्ट आंसर का आर्टिकल जो कि आपातकाल की घोषणा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय नोटों पर गांधी जी से दोस्तों पहले किसकी फोटो हुआ करता था? जो गांधी जी की जो नोटों पर तस्वीर आती थी गांधी जी की, उससे पहले दोस्तों किसकी तस्वीर हुआ करते थे फोटो पर दोस्तों? तो हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अशोक स्तंभ। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने जो पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था दोस्तों कब जीता था? तो ये जीता था 1983 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 1983 में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ दोस्तों कौन से वर्ष? तो ये हुआ 1911 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है दोस्तों यह होती है लेह में। ऑप्शन यहाँ पे डी लेह करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है? कितनी भाषाएं दोस्तों? तो हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल है। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में, ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में कितने सदन है? भारत की संसद में 2 सदन है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए पे डी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत में जो प्रमुख त्यौहार दोस्तों कितने हैं? तो हो जाएगा 36 प्रकार के दोस्तों प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 36। ध्यान रखिएगा आप लोग, 36। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हो जाएगा बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताइए कहाँ पर इंडिया गेट है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा दोस्तों किसने रखा? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यह रखा शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जो उगते सूर्य की भूमि कहते हैं कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जापान, जो कि उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? जो नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह थी कोलकाता, जो कि ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कोलकाता नई दिल्ली से पहले की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को जो आज़ादी मिली दोस्तों 15 अगस्त 1947 दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा था? तो यह नारा था महावीर स्वामी का। ऑप्शन भी हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है गुजरात राज्य। ऑप्शन भी गुजरात करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे? जो हैदराबाद है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मूसी नदी। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो यह थी दोस्तों मिथाली राज। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मिथाली राज। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों द न्यूज़ टुडे जो समाचार पत्र है दोस्तों ये कब शुरू हुआ? ये हो जाएगा 2001 में। 3 जनवरी 2001 में यह शुरू हुआ। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे दोस्तों कौन थे? तो यह थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों केजे उदेसी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा केजे उदेसी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सीवी रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सीवी रमन। ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे यह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? गहरा जो केसरिया रंग दर्शाता है यह दर्शाता है ताकत और साहस। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ताकत और साहस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के
किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे यह थे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राकेश शर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय थे ये थे रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन से हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या? जो भारत खंड है ये भारत का ही दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दूसरा नाम दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो भारत खंड है ये भारत का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी दोस्तों कौन सी थी? तो हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा किशन कन्हैया। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह थे दोस्तों सत्यजीत रॉय थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सत्यजीत रॉय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह शनि ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शनि ग्रह। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पेटीएम किस देश की कंपनी? जो पेटीएम है दोस्तों कौन से देश की कंपनी है? तो यह अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का रेल आरंभ दोस्तों रेल का जो आरंभ हुआ था किस सन में हुआ था भारत में? तो ये हुआ था 1853 में। ऑप्शन भी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हुआ था 1950 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? कौन से भाषा में की गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।